देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा जिला राजगढ़ से रोहित मेवाड़े की विशेष रिपोर्ट। भाजपा ने तीसरी बार भी रोडमल नागर पर जताया विश्वास। संघ पृष्ठभूमि और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से संपर्क ने दिलाई सफलता। 2019 में 4 लाख वोटों से दर्ज कराई थी जीत। विरोध फिर भी बम्पर जीत, यही प्रत्याशी बनने का आधार। संघ व संगठन में पकड़। रोडमल नागर का राजनीतिक शुरुआत संघ पृष्ठभूमि से हुई। उन्होंने संघ पदाधिकारी के रूप में लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में भाजपा में एंट्री और भाजपा जिला अध्यक्ष रहने के दौरान राजगढ़ की 5 विधानसभाओं में 4 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। इसी साल प्रदेश में उमा भारती के मुख्यमंत्री काल और भाजपा की शासन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद भी नागर के संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से करीबी बनी रही। साल 2014 में उन्हें पहली बार राजगढ़ लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से राजगढ़ जिले के प्रतिनिधित्व कर रहे रोडमल नागर पर एक बार फिर भाजपा ने अपना विश्वास जताया है। रोडमल नागर तीसरी बार अगले 1-2 महीने में होने वाले आम चुनावों में फिर से राजगढ़ लोकसभा सीट से ही भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देंगे। भाजपा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को जारी की गई अपनी पहली सूची में राजगढ़ लोकसभा सीट से रोडमल नागर का नाम घोषित कर दिया है। उन्हें तीसरी बार प्रत्याशी तब बनाया गया है जब विधानसभा चुनाव के बाद से इस बार जिले में सांसद प्रत्याशी के बदलने की चर्चाएं जोरों पर थी। यही कारण है कि पिछले दिनों प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी की ओर से आए पर्यवेक्षक के सामने 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी दावेदारी थी। हालांकि यह दावेदारों के सीधे नाम नहीं लेकर कार्यकर्ताओं से बंद लिफाफे में 3-3 नाम दिए गए थे, लेकिन इस दौरान कई खुले रूप में कार्यकर्ताओं से अपने नाम देने की गुहार लगाते देखे गए। हालांकि पार्टी से जुड़े अधिकांश वरिष्ठ लोग पहले से रोडमल नागर का नाम फिर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में आने के संकेत भी दे रहे थे। तमाम अटकलों के बीच शनिवार को तीसरी बार भाजपा के सांसद प्रत्याशी के रूप में घोषित रोडमल नागर की इस उपलब्धि में उनकी पिछली 2 जीतों का खासा योगदान रहा। उल्लेखनीय है कि रोडमल नागर भाजपा के टिकट पर तीसरी बार सांसद पद के लिए प्रत्याशी है। इसके पहले वर्ष 2014 में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद नारायण सिंह आमलावे को करीब 2,30,000 वोट के बड़े अंतर से चुनाव हराया था। ज्ञात होना चाहिए कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में सोंधिया समाज का बाहुल्य है। इसके बावजूद रोडमल नागर ने 2014 में इस समाज के नारायण सिंह सोंधिया पूर्व सांसद को शिकस्त दी थी। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने उनके स्थानीय कार्यकर्ताओं से लगभग दूरी ही रही। ऐसे में जब 2019 में भाजपा ने उन्हें दूसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया, तब पार्टी पदाधिकारी ने बड़े स्तर पर उनका विरोध जताया। यह विरोध मतदान के पहले तक जारी रहा। इधर इस विरोध को भुनाने और धाकर समाज में सेंध लगाने की सोच में कांग्रेस ने 2019 में उनकी जाति वर्ग से आने वाली मोना सुस्तानी को अपना प्रत्याशी बना दिया। लेकिन इस चुनाव में मोदी फैक्टर और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं की अघोषित चुप्पी ने कमाल दिखाया और रोडमल नागर को 2019 में चुनावों में करीब 4.5 लाख के भारी अंतर से चुनाव जीत गए। उन्होंने मोना सुस्तानी को मिले कुल वोटों से करीब 2 गुने वोट से जीत दर्ज की। अब उनके सामने पिछली बार मुख्य प्रतिद्वंदी रही मोना सुस्तानी भाजपा में शामिल हो चुकी है। यही जीत का अंतर इस बार के चुनावों में प्रत्याशी बनने में बड़ी भूमिका तय कर सकता है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। भाई साहब, ये जो नंबर दिए गए हैं किस उद्देश्य से यहाँ पर दिए गए नंबर? ये हमारी पार्टी ने आम जनता से सुझाव लेकर उसके आधार पर संकल्प पत्र बनाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है और इसी कार्यक्रम में अपने सुझाव देने के लिए आम आदमी अपना सुझाव दे तो वो मोबाइल नंबर 9090902024 पर मिस कॉल दें। वहाँ से उनके सुझाव के लिए केंद्रीय कार्यालय से टीम उनसे अपना सुझाव प्राप्त करेगी और उसी आधार पर पार्टी का संकल्प पत्र बनेगा। दिनेश जी, आप जीरापुर से आते हैं जी। पिछली बार जो बढ़त मिली थी बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार कितनी क्या बढ़त मिलेगी, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र पिछली बार से 1.5 गुने से अधिक मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। चलो बोल दो, नंबर बोलो। दिनेश भाई साहब, नामदेव जी 2 मिनट। हाँ भाई साहब, लोकसभा प्रभारी ये हो भाई साहब 2 मिनट। दिनेश भाई साहब 2 मिनट। अरे मामू 2 मिनट रुको। लगातार हमारे लोकसभा तक पब्लिश होते रहे, उसके बाद पार्टी काम करती रही। शुरू में कहा था कि हम करीब सत्ता में आएंगे, निश्चित रूप से अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे
और इसको हम जब तक मंदिर लगातार घोषणा पत्र में रखते आए तो संकल्प पूर्ण किया। एक संकल्प ये था कि कभी पावर में आएंगे तो 370 हटाएंगे, वही जनता पार्टी ने अपने पावर में आने का जनता का आशीर्वाद जब प्राप्त हुआ वह भी हटाया। फिर कहा था कि हम लोग कभी सत्ता में आए तो हम लोग देश की सुरक्षा के लिए अणु शक्ति परमाणु बम बनाएंगे, वही जनता पार्टी ने अपने पूर्ववर्ती पार्टी का स्वरूप था उसकी घोषणा को परिपालन किया। फिर कहा था कॉमन सिविल कोड हम लाएंगे, समान नागरिक संहिता के लिए हम लगातार जब भी पावर में आएंगे सभी सरकार काम कर रही है और लगातार वो पार्लियामेंट में वो बिल विचाराधीन है। इस प्रकार के तमाम संकल्प जो दृढ़ता के साथ पार्टी ने रखे हैं उस पर अमल किया है। कभी भी पार्टी ने जनता का छल नहीं किया है। अन्य पार्टियाँ जो बातें संकल्प पत्र में कहती आई है कभी उसका पालन नहीं किया। कभी का गरीबी हटाओ, कभी का भुखमरी हटाओ, कभी का बेकारी हटाओ, इन सब संकल्पों के नाम पर सत्ता में लोग बने रहे, लेकिन देश की स्थिति जहाँ थी वहाँ देश की तरफ रही। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो आज फिर से संकल्प व्यक्त किया है कि देश की आम जनता अपनी राय व्यक्त करे, ये देश सबका है। मतदाता जब पार्टी को वोट करता है तो उसको विचार करके ही वोट करना चाहिए और करता ही है कि कुछ पार्टियाँ क्या मैनिफेस्टो है और देश की भविष्य आवश्यकता क्या है, किस दिशा में देश को जाना चाहिए, दुनिया का हमारा कौन सा स्थान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया, घर घर गांव-गांव गली-गली पहुंच करके आप सबकी राय संग्रह करके और एक सम्मिलित जो निकलेगा उसमें से सार वह देश के सामने रखा जाएगा और पार्टी नक्शे कदम पर चल करके इस राष्ट्र के विकास की ओर आगे बढ़ी। निश्चित रूप से पार्टी ने अपने निर्धारित संकल्पों में चल करके आज इतनी लंबी मंजिल तय की है। आज भारत दुनिया के अंदर सिरमौर बनता जा रहा है। आने वाले समय में 2047 में विकसित भारत पूरी तरह से होगा। दुनिया के नक्शे पर दुनिया के सामने भारत ही नेतृत्व करेगा, हमारा संकल्प है। इस कार्यक्रम के माध्यम से वही विचार आपके संकलन करने के लिए भाजपा ने कार्यक्रम चलाया। धन्यवाद। क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्र की जनता से एक ही निवेदन है, मोदी जी ने कहा है सबको जाकर के राम राम कहना भैया। क्षेत्र की जनता को आदरणीय मोदी जी की ओर से राम राम है, राम राम है। और आदरणीय मोदी जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सभी कमल के फूल के बटन को दबाएं, यही निवेदन। और मोदी जी की फिर से राम राम, मोदी जी की फिर से जय जयकार और हम सबकी भी उसी में जय जयकार। हम क्रॉप पैटर्न, ये कृषि का जो तरीका है, इस पद्धति को थोड़ी सी हम बदलना चाह रहे हैं, बदल भी रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पेड़ों की खेती कैसे हो, फलों की खेती कैसे हो, फूलों की खेती कैसे हो, मसालों की खेती कैसे हो, दवाई की खेती कैसे हो, और ये उपज आने के बाद में इसका प्रसंस्करण ये भी हमारे यहीं के युवा करें, उसकी पैकेजिंग करें, डिस्पैचिंग करें और इसको बाहर जो आज जो प्रेस वार्ता लेने वाले हैं हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुजर साहब, हमारे लाडले सांसद आदरणीय रोड मंत्री नागर साहब, राज्य मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी पवार साहब, हमारे लाडले विधायक अमर सिंह जी यादव साहब, महामंत्रीगण आदरणीय देवी सिंह जी, सोंधिया जी एवं अमित शर्मा जी, और इस लोकसभा के संकल्प पत्र के प्रभारी आदरणीय दिनेश रोहित जी और सभी मेरे सम्मानित साथियों, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को शुरू करें और सम्मानित साथियों को माननीय मोदी जी और माननीय नड्डा जी के द्वारा जो संकल्प पत्र और सुझाव लिए जा रहे हैं उनके मामले में विस्तृत जानकारी देवे आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुजर साहब। मोदी की गारंटी 10 साल के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को, युवाओं को ध्यान में रख करके जिस प्रकार की योजना और नीतियों के माध्यम से देश में काम हुए हैं, विकसित भारत मोदी की गारंटी
एक ऐसा संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज देश में काम कर रही है। और आज इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज हम एक हमारी सुझाव पेटिका यहाँ पर हम लॉन्च कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक मिस कॉल नंबर भी लॉन्च कर रहे हैं 90 2024 और उस आम आदमी तक भारतीय जनता पार्टी चाहती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 जातियां बताई है, गरीब, युवा, किसान और महिला, हर उस वर्ग के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर आने वाली 8 मार्च से 10 मार्च का हमारा एक अभियान चलेगा। हर मोर्चे पर चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई चौराया हो, कहीं बैंक हो, कहीं कॉलेज हो, ऐसे सभी स्थानों पर हम एक सुझाव पेटी रखेंगे और आप सब भी अपने सुझाव दें। आप सबसे भी निवेदन है कि आने वाले 2047 तक हमारे युवाओं की क्या इच्छा है, हमारे किसानों की क्या इच्छा है, हमारी बहनों की क्या इच्छा है, गरीबों की क्या इच्छा है, ऐसी सारी बातों को लेकर के सबके सुझाव भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रित किए हैं और उसी के अनुरूप हमारा घोषणा पत्र बनेगा। जो सुझाव हर वर्ग से निकल करके आएंगे, विकसित भारत संकल्प की जो प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता के अनुरूप अभी हमारा लाभार्थी अभियान चल रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात हो, चाहे विश्वकर्मा योजना की बात हो, हर योजना के माध्यम से आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने का, परिवर्तन लाने का एक भगीरथी प्रयास किया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो बदलता हुआ भारत हम देख रहे हैं, देश की जो ज्वलंत समस्याएं थी उनके समाधान की बात हो, भगवान श्री रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की बात हो, उसमें भव्य और दिव्य रूप से भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की बात हो, धारा 370 की बात हो, CAA की बात हो, सारे विषयों को लेकर के जनमानस के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनमानस के बीच में जा रहा है। अब ये लगातार हमारे घोषणा पत्र पब्लिश होते रहे, उसका पार्टी काम करती रही। शुरू में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और इसको हम जब तक मंदिर लगातार घोषणा पत्र में रखते आए तो संकल्प पूर्ण किया। एक संकल्प ये था कि कभी जब पावर में आएंगे तो 370 हटाएंगे। वही जनता पार्टी ने अपने पावर में आने का जनता का आशीर्वाद जब प्राप्त हुआ वह भी हटाया। फिर कहा था कि हम लोग कभी सत्ता में आए तो हम लोग देश की सुरक्षा के लिए अणु शक्ति परमाणु बम बनाएंगे। वही जनता पार्टी ने अपने पूर्ववर्ती पार्टी का स्वरूप था, उसकी घोषणा को परिपालन किया। फिर कहा था कॉमन सिविल कोड हम लाएंगे, समान नागरिक संहिता के लिए हम लगातार जब भी पावर में आएंगे, सभी सरकार काम कर रही है और लगातार वो पार्लियामेंट में वो बिल विचाराधीन है। इस प्रकार के तमाम संकल्प जो दृढ़ता के साथ पार्टी ने रखे हैं उस पर अमल किया है। कभी भी पार्टी ने जनता ने छल नहीं किया है। अन्य पार्टियां जो बातें संकल्प पत्र में कहती आई है कभी उसका पालन नहीं किया। कभी का गरीबी हटाओ, कभी का भुखमरी हटाओ, कभी का बेकारी हटाओ, इन सब संकल्पों के नाम पर सत्ता में लोग बने रहे, लेकिन देश की स्थिति जहाँ थी वहाँ देश की तरफ रही। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो आज फिर से संकल्प व्यक्त किया है कि देश की आम जनता अपनी राय व्यक्त करे। ये देश सबका है, मतदाता जब पार्टी को वोट करता है तो उसको विचार करके ही वोट करना चाहिए और करता ही है कि कुछ पार्टियाँ क्या मैनिफेस्टो है और देश की भविष्य आवश्यकता क्या है, किस दिशा में देश को जाना चाहिए, दुनिया का हमारा कौन सा स्थान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया, घर घर गांव-गांव गली-गली पहुंच करके आप सबकी राय संग्रह करके और एक सम्मिलित जो निकलेगा उसमें से सार वह देश के सामने रखा जाएगा और पार्टी नक्शे कदम पर चल करके इस राष्ट्र के विकास की ओर आगे बढ़ी। निश्चित रूप से पार्टी ने अपने निर्धारित संकल्पों में चल करके आज इतनी लंबी मंजिल तय की है। आज भारत दुनिया के अंदर सिरमौर बनते जा रहा है। आने वाले समय में 2047 में विकसित भारत पूरी तरह से होगा। दुनिया के नक्शे पर दुनिया के सामने
भारत ही नेतृत्व करेगा। हमारा संकल्प है इस कार्यक्रम के माध्यम से वही विचार आपके संकलन करने के लिए भाजपा ने कार्यक्रम चलाया। धन्यवाद। सांसद और अभी तीसरी बार उनको लोकसभा टिकट मिला है, इसके लिए उनको बधाई। और मैं उनसे आग्रह करूंगा आदरणीय सांसद महोदय से कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल से गुजर रहा है। 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने, दुनिया में ताकतवर देश बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ में सारे देशवासी उनके साथ हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, भारत छोड़ो, अलगाववाद, भारत छोड़ो, वंशवाद, भारत छोड़ो, जातिवाद, भारत छोड़ो, तमाम प्रकार की जो विसंगतियां थी इनको दूर करते हुए अगर कोई वाद और कोई जाति को ध्यान में अगर रखना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबसे पहले 4 जातियों का विकास हो जाए तो विकसित भारत बनने में हमें बहुत आसानी होगी। और उसके लिए पहली जाति गरीब, दूसरी जाति महिला, तीसरी जाति युवा, चौथी जाति किसान, इनका अगर भला हो गया सबसे पहले तो काफ़ी हद तक हम जो है विकसित भारत बनाने में जल्दी से जल्दी अपनी सफलता अर्जित करेंगे। और योग से इस समय आम चुनाव आ गए हैं और आम चुनाव में इस देश की रीति नीति कैसी हो, आगे सत्ता की नीति कैसी हो, कानून कैसे हो, सुविधाएं कैसी हो, इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा क्षेत्र में 2 रथ, वीडियो रथ लॉन्च किए हैं। जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा 9090902024 ये मिसकॉल नंबर ये दिया है। तो चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने भले के लिए और इन्हीं के साथ साथ देश का, समाज का अन्य सर्वहारा वर्ग, हर जागरूक व्यक्ति ये सोचे कि भाई मेरा देश कैसा होना चाहिए, मेरे यहाँ कौन से कानून होने चाहिए, मेरे यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, इसको लेकर के उस पेटी में सुझाव डालें, उस नंबर पर मिस कॉल करें, अपना मत व्यक्त करें। ये आयोजन इस हेतु आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं ताकि उन सब का संकलन करके और आगे उसकी कार्य योजना बना करके उसको अमली जामा पहना सके। ऐसा हमारा एक घोषणा पत्र तैयार हो जो जनता के मत के द्वारा हो, जनता उसको दिशा निर्धारित करे कि ऐसा घोषणा पत्र होना चाहिए, अमुक अमुक बातें होनी चाहिए। उन सब को संकलित करके हम एक संयुक्त घोषणा पत्र बनाएंगे जो हम सब का होगा, इस देश का होगा। यही निवेदन। धन्यवाद। खड़ा होकर इसको कर दें। इसके साथ ये हम हर चौराहे पे, हर ऐसे कॉलेज हैं, कई मंदिर हैं, कई कार्यक्रम होते हैं, वहाँ सभी जगह पर इसको अपन इसमें बॉक्स लगेगा आभार के लिए मैं लोकसभा संकल्प पत्र के प्रभारी आदरणीय दिनेश पुरोहित जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का आभार करें। आज संकल्प पत्र विकसित भारत मोदी की गारंटी का जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भाजपा का हमारे जिले द्वारा आज संचालित लॉन्चिंग किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश, हमारे जिले के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुर्जर साहब, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और जो खुदा पार्टी ने प्रत्याशी बने आदरणीय रोडमल जी नागर साहब, हमारे जिले के ही मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी पवार साहब, हमारे विधायक जी आदरणीय अमर सिंह जी, आदरणीय हाड़ा साहब, हमारे मीडिया के आनंद जी, जगदीश दास जी और हमारे महामंत्री अमित शर्मा जी, देवी सिंह जी भाई साहब, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं,
आज मैं इस अवसर पर मीडिया के सभी बंधुओं का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो बंधु उपस्थित हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि आने में थोड़ी विलम्ब हुआ है, उसके बाद भी आप लोगों ने उनका जनसंवाद जारी होने के बाद भी इंतजार किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और आप भी अपने सुझाव इसमें डाल करके जाएं। हाँ सही बात। भाई साहब दिनेश भाई साहब, आपसे एक प्रश्न था। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 24 पे अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिनमें माननीय श्री रोडमल नागर साहब को भी पुनः तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया है। तो 2019 की जो इनका चुनाव था तो 4,31,9 वोट से लगभग ये जीते थे, है ना। चूँकि आप लोकसभा प्रभारी हैं, तो कल से जो सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया आ रही है तो काफ़ी कुछ विरोध में भी आ रही है भाई साहब के, कुछ पक्ष में भी आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो पिछली बार की लीड थी 4 लाख की, इसमें इजाफा होगा या ये आके और कम हो जाएगी या और? निश्चित रूप से पार्टी पिछले बार से 1.5 गुना अधिक मतों से चुनाव जीतेगी। 6 लाख मतों के अंतर से हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुझाव भी डाले इसमें। थोड़ा ले लो भाई साहब, अच्छा ले लो, कोई बात नहीं। मैं केवल इसको लगाऊंगा। तो भाई साहब को केंद्रीय मंत्री बनने में बहुत कुछ बधाई। लगन कमल आज रुक जा, कहीं नहीं जा रहा सांसद जी। हाँ अब तो यही पकड़ के रखना है। मंत्री अच्छा लो नामदेव जी। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फेसबुक पे देख कर। लो भैया। हाँ अरे ग्रुप फोटो ले लेते हैं सांसद जी के साथ। अरे ग्रुप फोटो कर ले मुकेश जी। दिनेश भाई साहब, नामदेव जी 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। हाँ हाँ भाई साहब, लोकसभा प्रभारी ये हो भाई साहब 2 मिनट। दिनेश भाई साहब 2 मिनट। अरे मामू 2 मिनट रुको। बंद हो रहे हैं नहीं पकड़ ले। लोकसभा सीट को लेकर भाजपा की पहली लिस्ट में राजगढ़ से रोडमल नागर को टिकट मिला है। रोडमल जी नागर हमारे साथ मौजूद हैं। कल आपको टिकट मिला है नगर में। अब भाजपा ने आपको एक बार फिर से कमल खिलाने की जवाबदारी सौंपी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय नड्डा जी को, प्रदेश के नेतृत्व को, सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को तीसरी बार
एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अवसर दिया है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। क्या सोचते हैं आपको टिकट मिला है? देखिए, मुझे कोई ऐसी मेरे में विशेष योग्यता नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी एक कार्यकर्ता को तय करती है, और इसलिए एक कार्यकर्ता के रूप में जो तय कर दिया है कि ये है, मेरा कोई चयन नहीं हुआ है, ये तय किया है। मैं भी हो सकता था, कोई और भी हो सकता था, कोई और भी हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ता है, और इसलिए जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें मेरी अपनी कोई भूमिका नहीं है। मैं एक निमित्त मात्र हूँ। सारा का सारा चुनाव केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में और कार्यकर्ताओं के सहयोग से सारे कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। वो कौन से मुद्दे होंगे इस लोकसभा चुनाव में जो लेकर आप जनता के पास जाएंगे और उस पर वोट मांगेंगे? देखिए, मुद्दा एक ही है, विकास विकास विकास। जीवन के चारों क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कमल के फूल वाली सरकार ने विकास किया है। इस क्षेत्र का विकास किया है, यहाँ की जनता का भला किया है, उनके जीवन में खुशहाली लाए हैं। ये जो सूखी पहाड़ियाँ थी, आज आप देख रहे हैं, आपके माध्यम से आप भी समय समय पर दिखाते रहते हैं, चारों ओर जहाँ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के विकास के दिशा में काम करने की वजह से चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो गई है। लोगों के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हो गई है। इस मुद्दे को लेकर के, विकास के मुद्दे को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। इस बार कितने मतों से, मतलब कितने वोटों से जीत आप सोच रहे हैं कि जीतेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाती है, और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ही फिर तोड़ती है, और फिर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाती है, और उस रिकॉर्ड को भी फिर से भारतीय जनता पार्टी ही तोड़ेगी। पिछले बार जितने वोट मिले थे उससे सवाए 1.5 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। धन्यवाद। तो ये थे राजगढ़ के जो बार जो मैदान में उतरने का है वो विकास का मुद्दा है। हमारे यहाँ पहले सड़कें नहीं थी, राष्ट्रीय राजमार्ग थे लेकिन गड्ढे ही गड्ढे थे, नदियाँ थी लेकिन सूखी ही सूखी थी, रेलवे का तय हुआ था लेकिन 2013 में उसको भी झालावाड़ तक ला करके स्थगित कर दिया था। पानी नाम की चीज़ नहीं थी, बिजली थी नहीं। इन सारे आयामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमीन पर ला करके साकार किया है। अब चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे वो भी चाक चौबंद है, रेलवे जो 2013 में बंद हो गई थी 2025 में वो भी दौड़ने लगेगी। आप यहाँ से ट्रेन में बैठ करके कोटा जा सकते हैं, भोपाल जा सकते हैं। ब्यावरा बड़ा जंक्शन बनने वाला है, बड़ा हब बनने वाला है। यहाँ पर चिकित्सा की बड़ी परेशानियाँ थी, यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया है। लोग पलायन करते थे, पलायन 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 पलायन, हर व्यक्ति पलायन करता था, वो पलायन थमा है। आगे जा करके ये राजगढ़ जिला, लोग यहाँ रोजगार करने के लिए आएंगे। जो हम रोजगार पाने के लिए जाते थे उस जिले में वापस लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए आने वाले हैं, आने लगेंगे, और ये पलायन थमा है। आगे और विकास होगा। सर 2014 की बात की जाए तो लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से आप जीते थे। 2019 की बात की जाए तो आंकड़ा बड़ा 4 लाख क्रॉस किया। क्या उम्मीद है इस बार आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का नियम है। भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड बनाती है और अपने रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी स्वयं ही तोड़ती है, और फिर रिकॉर्ड बनाती है भारतीय जनता पार्टी, और अपने रिकॉर्ड को फिर से तोड़ती है। हमने 2014 में लगभग 2.25 लाख से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत अर्जित की थी। 2019 में 4,47,000 के लगभग से जीत अर्जित की थी। इस बार 5 लाख के पार जाकर के 6 लाख तक भी भारतीय जनता पार्टी की जीत जा सकती है। ऐसा कार्यकर्ताओं का भाव दिखाई दे रहा है, और जनता से आहट जो आ रही है। सर चर्चाएं ये भी है कि इस बार राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह भी मैदान में कांग्रेस से हो सकते हैं, तो लगता है रोडमल नागर को दिग्विजय सिंह चुनौती देंगे? रोडमल नागर किसी की चुनौती नहीं है, न रोडमल नागर नाम की कोई चीज है। अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने
कोई भी कितनी भी बड़ी रुकावट बन करके आ जाए वो अपने रिकॉर्ड तोड़ करके नया रिकॉर्ड बना करके ही जीतेगी, वो भारतीय जनता पार्टी। दिग्विजय सिंह अगर मैदान में होते हैं तो क्या लगता है कोई आपको? सिंह मैदान में हो, कोई सिंह मैदान में हो, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, रिकॉर्ड बना करके जीतेगी। तो रोडमल नागर का देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास उतना नहीं जताया जो एक कार्यकर्ता को तय किया। किसी न किसी को तय करना था और उसी रूप में ये मेरा नाम तय किया है। हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, पार्टी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। हमारा एक ही प्रत्याशी है, कमल का फूल, और उस कमल के फूल के लिए हम सब काम करते हैं। प्रत्याशी हमारा निमित्त होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ताकत से काम करता है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करता है, एक नीतियों के लिए काम करता है, एक दिशा के लिए काम करता है, जो कर रहा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको सफलता मिलती जा रही है, आगे भी मिलेगी। इस राजगढ़ में 40 सालों तक रावगढ़ राज परिवार का कब्जा रहा। इसको दिग्विजय सिंह का गढ़ भी कहा जाता था और इसको कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता था। आपने इस गढ़ को भेदा और आपने लोकसभा चुनाव भाजपा से, पहला चुनाव आपने लोकसभा से यहाँ से जीता। अब क्या इसको वापस आप भेज पाओगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये भ्रम फैलाया गया बीच में है और रहेगा। यहाँ से बाबूराव पटेल, जगन्नाथराव जोशी, बसंत कुमार पंडित, प्यारेलाल जी खंडेलवाल जैसे लोग यहाँ से सांसद रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में हुआ करती थी तब यहाँ से कुछ समय के लिए दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। वो भी एक भी चुनाव ऐसा नहीं है, एक भी चुनाव, अगर एक उपचुनाव को छोड़ दो आप, अगर एक उपचुनाव को छोड़ दो आप, नहीं तो एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जिससे राजगढ़ जिले से कांग्रेस ने विजय प्राप्त की हो। हर समय में भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ जिले से जीती है। वो 2 विधानसभाएं उनकी वहाँ हुआ करती थी, कांग्रेस का शासन हुआ करता था, एक तरफा वोट डाल दिया जाता था, 10,000, 20,000, 25,000 से वो जीत जाया करते थे। ये गढ़ किसी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, ये भगवाधारियों का गढ़ है। यह सुनने में आ रहा है कि यहाँ से लोकसभा क्षेत्र से दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, और दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपके लिए चुनौती होगी, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। कोई सिंह चुनाव लड़े, कोई व्यक्ति चुनाव लड़े, धराशायी होंगे, बुरी तरीके से धराशायी होंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, और जिस ताकत से पिछली बार जीती थी उससे 1.5 ताकत से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। 6 लाख के लगभग वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। क्या आप फिर से कमल खिलाएंगे, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी, कमल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जाएंगे? विकास के मुद्दों को लेकर के हम क्षेत्र में जाएंगे। इस जिले की ऐसी स्थिति थी, लोग कहते हैं कि यहाँ पर उनका शासन था, उनका राज था, वो मंत्री थे और मुख्यमंत्री थे। अरे हमने देखा है ये राजगढ़ में पलायन 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 4 महीने, अधिकतम 4 महीने, आधे से ज़्यादा जिला ऐसा था जिसमें 4 महीने, 3 से 4 महीने लोग अपने घरों में रहते थे। बाकी अपने क्षेत्र में, अपने गांव में दर की ठोकरें खाते फिरते थे, अपने मवेशियों को लेकर के, अपने बच्चों को पीठ पे लाद करके, अपने छोटे बच्चों को साथ में उंगली पकड़ करके ले जा करके अपने ही क्षेत्र में इस चरवाहे के रूप में दर की ठोकरें खाते फिरते थे। आज स्थिति ये है कि आप चारों तरफ देख लीजिए, हरियाली ही हरियाली है, पानी ही पानी है। आज कोई कहीं बाहर नहीं जा रहा, कोई कहीं पलायन नहीं कर रहा। लोग इस पहाड़ी क्षेत्र में, इन पथरीली क्षेत्र में जहाँ लोग कहते थे कि काला पानी है, वो मध्य प्रदेश का विदिशा और होशंगाबाद इनको मात कर रहा है, इनसे स्पर्धा कर रहा है। ऐसा विकास हमारे यहाँ हो रहा है, और इस विकास को ध्यान में रखते हुए जनता ने मन बना लिया है, तय कर लिया है, आने वाले चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे, कमल खिलेगा, भारी बहुमत से कमल खिलेगा। ये थे हमारे साथ में। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बहुत ताकत के साथ जीतेगी, एक तरफा जीतेगी। इस राजगढ़ को दिग्विजय सिंह का गढ़ भी कहा जाता है। 40 सालों तक उन्होंने कांग्रेस शासन यहाँ से जीती है, और आपने इस गढ़ को भेजा है, क्या कहेंगे आप? भाई कौन से सिंह का गढ़ है ये?
इस गढ़ में ऐसी स्थितियां थी, यहाँ का सबसे बड़ा दंश था पलायन पलायन पलायन। मजदूर पलायन करता था, किसान पलायन करता था, विद्यार्थी पलायन करता था, व्यापारी पलायन करता था, बच्चे बाहर जाकर के पढ़ के आ जाते थे तो वो पलायन करते थे रोजगार की तलाश में। अस्पताल थे नहीं, शिक्षा थी नहीं, सारी की सारी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठीक किया है। हमने इस काला पानी कहे जाने वाले ज़िले को, इस रेगिस्तान किए जाने वाले ज़िले को हरियाणा और पंजाब की बराबरी में लेकर के आए हैं। 2010 में इस ज़िले में केवल 46,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित थी, 46,000। आज 3 लाख हेक्टेयर ज़मीन नई सिंचित हो गई है। आने वाले 2 वर्षों में हम 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित करने वाले हैं। 2014 में यहाँ पर 76,000 मीट्रिक टन अनाज पैदा होता था। पिछले साल 10 लाख मीट्रिक टन अनाज यहाँ पर पैदा हुआ है, 10 लाख मीट्रिक टन। और आने वाले 3 वर्षों में तो और हम 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन इस लोकसभा क्षेत्र में नई सिंचित करने वाले हैं। राजमार्ग थे नहीं, थे लेकिन गड्ढे ही गड्ढे थे। आज राजमार्ग चाक चौबंद है। रेलवे थी नहीं, जो आ रही थी आदरणीय प्यारेलाल जी ने प्रयास करके करवाई थी, उसको भी समाप्त कर दिया था। आदरणीय मोदी जी ने रामगंज मंडी भोपाल को फास्ट ट्रैक में किया है। 2025 में वो भी पूर्ण होने वाली है। चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे, चाहे रेलवे होगी, चाहे सड़कें होगी, चाहे बिजली होगी, चाहे शिक्षा होगा, चाहे स्वास्थ्य होगा, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमूलचूल परिवर्तन किया है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सुनने में आ रहा है कि दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, और मान लो दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपको चुनौती होगी, क्या कहेंगे? किसी को चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति से चुनौती नहीं है। ये राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, ये जनसंघ का गढ़ रहा है। यहाँ से बाबूराव पटेल, जगन्नाथ जोशी, आदरणीय बसंत कुमार जी पंडित, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, ऐसे लोग यहाँ से जीतते रहे हैं। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी, जैसा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उससे 1.5 मतों से किसी से चुनौती नहीं होती। अरे पनौती है दिग्विजय सिंह जी तो पनौती। एक ही मुद्दा, विकास 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 विकास। विकास का मुद्दा लेकर जाइए। बिल्कुल। मान लो आपको तीसरी मरतबा टिकट मिला है, क्या कहेंगे? तीसरी मरतबा टिकट मिला है। मैं तो व्यक्ति पार्टी ने विश्वास जताया है, इसलिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन हमारे यहाँ व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता, हमारे यहाँ कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही प्रत्याशी है, कमल का फूल, और उस कमल के फूल को थाम करके रखा है कार्यकर्ता पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, हमारे साथ है राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी रोड़मल जी नागर जो है 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार तीसरी बार पार्टी ने जो विश्वास जताया है, पार्टी ने और 10 लाख से सरदार सिंह भाई साहब 10 लाख मेहरबान जी बस दूर से कार्यकर्ता आ रहे हैं। सांसद जी हमारे साथ हैं, जो पार्टी ने तीसरी बार आप पे भरोसा जताया है, ऐसे कौन से काम है जो पिछले 10 सालों में रह गए हैं और अब उनकी प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, ये बंजर इलाका था, रेगिस्तान होता जा रहा था। पिछले 10 सालों में यहाँ पर डैम बने, यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग बने, यहाँ रेलवे बनी, सिंचाई की अपार संभावनाएं बढ़ी। आने वाले समय में ये जो अनाज पैदा होगा, इस अनाज को, और ये जो हमारी पथरीली ज़मीन है, ये हम क्रॉप पैटर्न, ये कृषि का जो तरीका है, इस पद्धति को थोड़ी सी हम बदलना चाह रहे हैं, बदल भी रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पेड़ों की खेती कैसे हो, फलों की खेती कैसे हो, फूलों की खेती कैसे हो, मसालों की खेती कैसे हो, दवाई की खेती कैसे हो, और ये उपज आने के बाद में इसका प्रसंस्करण
ये भी हमारे यहीं के युवा करें, उसकी पैकेजिंग करें, डिस्पैचिंग करें और इसको बाहर दो और उसको निर्यात करें, भेजें। ये सारा हमारा अगला सोच है, ताकि यहीं बना, यहीं पैदा करें, यहीं पैकेजिंग करें और यहीं से हम विशेषकर बेरोजगारों के लिए जो है वो सब बेरोजगारों के लिए रोजगार है। ये रोजगार बेरोजगारों के लिए ही है। 2014 में यहाँ पर 46,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित थी। पिछली बार हमने 3 लाख तो नहीं कर दी है, 2 लाख और होने वाली, 5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होने वाली है। अब वो 46,000 हेक्टेयर में से 76,000 मीट्रिक टन अनाज पैदा होता था। पिछले साल हमने 10 लाख मीट्रिक टन अनाज पैदा किया है यहाँ के किसानों ने, और उन किसानों को इतनी सुविधा मिली है, सरकार ने इतनी सुविधा दी है। कहाँ 76,000, कहाँ 10 लाख। तो इससे रोजगार जनरेट हो रहा है ना, सबको रोजगार मिल रहा है। अब इन सारी उपजों का हम प्रसंस्करण कैसे करें, और प्रसंस्करण करके उसकी पैकेजिंग करके उसको डिस्पैच करें, ये हमारी अगली कार्य योजना है। जिला इसी बार पुनः भारी बहुमतों से विजय बने। भैया फोटो ले लेना है। क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? वो डिब्बी ले ला। हाँ हाँ है क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्र की जनता से एक ही निवेदन है, मोदी जी ने कहा है सबको जाकर के राम राम कहना भैया। क्षेत्र की जनता को आदरणीय मोदी जी की ओर से राम राम है, राम राम है। और आदरणीय मोदी जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सभी कमल के फूल के बटन को दबाएं, यही निवेदन। और मोदी जी की फिर से राम राम, मोदी जी की फिर से जय जयकार, और हम सबकी भी उसी में जय जयकार। मंडल प्यारो मंडल ये बस वही तो भाई साहब, ये जो नंबर दिए गए हैं किस उद्देश्य से यहाँ पर दिए गए नंबर? यहाँ पर ये हमारी पार्टी ने आम जनता से सुझाव लेकर उसके आधार पर संकल्प पत्र बनाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है, और इसी तारतम्य में अपने सुझाव देने के लिए आम आदमी अपना सुझाव दे तो वो मोबाइल नंबर 9090902024 पर मिस कॉल दें। वहाँ से उनके सुझाव के लिए केंद्रीय कार्यालय से टीम उनसे अपना सुझाव प्राप्त करेगी और उसी आधार पर पार्टी का संकल्प पत्र बनेगा। दिनेश जी, आप जीरापुर से आते हैं जी। पिछली बार जो बढ़त मिली थी बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार कितनी क्या बढ़त मिलेगी, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र पिछली बार से 1.5 गुने से अधिक मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। चलो बोल दो, नंबर बोलो। संकल्प लिया है कि अपने सुझाव देने के लिए 9090902024 के लिए कराए, और उस पर अपना ये मिस कॉल करिए, फिर उसी आधार पर संकल्प पत्र बनेगा। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद शफीक खान गामा अल दरगाह कमेटी बाउदक्षानी सदर। अच्छा, आप राजगढ़ से आते हैं, तो पिछली लोकसभा में राजगढ़ से जो लीड मिली थी भाजपा को, इस बार कितनी लीड मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार से करीब 1.5 गुना मतों से ज़्यादा जीतेंगे हम। पहले 430 से जीते थे, इस बार हम कम से कम 6.5 लाख से जीतेंगे। 6.5 लाख से जीते।